अलग अलग है, मैं और मेरा, है ना। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा, मेरा शरीर, अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। नहीं, परमात्मा का कोई बाप नहीं है, आत्माओं का बाप है परमात्मा। पहले अलग को जानना है, वह है ट्रूथ, अर्थात सत्य, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य, जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है ना। दुनिया में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनियावी पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना। लेकिन बाबा के यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पता है कि मैं कौन हूँ। असली पहचान हमको बाबा ने दी है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन द्वारा कहती है, मैं जज हूं, मैं सर्जन हूं। आत्मा अभिमानी एक बाबा ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा ही। भूल से भी कोई अभी ये नहीं कह सकता कि मैं शरीर हूं, है ना। ये पक्का कर दिया है बाबा ने कि तुम बच्चे आत्मा हो, सिर्फ हमें उसका अनुभव करते रहना है। ये जानकारी तो मिल गई कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसका अनुभव रोज के दिनचर्या में हमें करना है। मैं आत्मा हूं अर्थात सिर्फ ये नहीं रटना है तो मैं कौन सी आत्मा हूं, है ना। तो अलग अलग बाबा ने हमें स्वमान दिए हुए, तो उन स्वमानों का अनुभव हमें करते रहना है। तो हमारे द्वारा ये फीलिंग आएगी दूसरों को भी कि ये कुछ हमारे से अलग है ना, शांत है। ऐसे एक तरफ कह रहे मैं आत्मा हूं और दूसरे तरफ क्रोध कर रहे हैं, तो क्या फायदा, है ना। तो मैं आत्मा हूं अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो ये हमारे व्यवहार से क्या होना चाहिए, लगना चाहिए ना, फील होना चाहिए सामने वाले को, तब तो वो मानेंगे। बाकी यह सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी यह माँ यह बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई है। पहले तो यह समझाना चाहिए, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति और कलयुग में है जीवन बंधन, है ना। जो भी रिश्ते नाते हैं वो अभी संबंध के बदले क्या बन गए हैं, बंधन बन गए, है ना। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है। निराकार का भी यादगार है। कौन सा यादगार है? शिवलिंग है ना, बनाया हुआ, है ना, जिसकी पूजा करते रहते हैं। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, माना गॉड ने ही क्या किया है, भगवान ने ही आकर ये दुनिया रची है। वह पुरानी को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। दुनिया भी एक है तो परमात्मा भी एक है। सतयुग था, अब कलयुग है।
प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है। माना कोर्स में कौन कौन सी बातें जो नए आते हैं उनको समझानी है, इसके बारे में बाबा हमें आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, यह सब शरीर के धर्म ही है ना। आत्मा का धर्म अलग है और शरीर के धर्म अलग है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध सिर्फ एक परमात्मा के साथ ही हो सकता है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है। फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, जहाँ परम धाम, जिसको परम धाम, शांति धाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ आत्मा निवास करती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापिस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्मा ही क्या करती है, अलग अलग रोल प्ले करती है। आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। आत्मा से बातें एक परमात्मा ही कर सकते, बाकी दुनिया में तो मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है ना, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा शब्द मालूम है, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान न होने के कारण कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। बाबा आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं, है ना। जो भी साधु संत आदि तपस्या करते हैं तो किसके लिए करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी है, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं है। शरीर के भान में रहते हैं तो ये जानते नहीं ये बातें। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। बाबा ये बातें आज आत्मा की पक्की करा रहे हैं ना, कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ रहते थे, वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब भगवान को याद करते हैं, इसलिए भगवान को याद करते हैं, किस लिए, हम भी करते हैं ना भगवान को याद तो किस लिए करते हैं, हाँ राजा ही पाने के लिए। और हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, है ना। कितना सिंपल उत्तर है। तो पहले पहले यह समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। इसलिए बाबा हमेशा वो कार का उदाहरण दिया जाता है ना, कि कार अलग है
और ड्राइवर अलग है। ड्राइवर कार नहीं है और कार ड्राइवर नहीं है, है ना, दोनों अलग अलग है। तो वैसे हमें भी फील करना है कि मैं आत्मा अलग और शरीर अलग। शरीर का आधार लेकर मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ। अभी आप मुरली सुन रहे हैं तो अनुभव कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। तो ऐसे कर्म करते करते हमें क्या करना है, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते रहना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठ गए तभी हम अशरीरी बन जाए। अभी एक जगह बैठने के लिए तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है ना, इतना हम बिजी हो जाते हैं कर्मों में। तो कर्म करते करते, बाबा ने कहा ना कि बच्चे तुम कर्मयोगी हो, तो कर्म करते करते आप शरीर से डिटैच होने का अभ्यास कर सकते हैं। और मजा भी आता है, वो अभ्यास करते हैं ना तो उसमें बहुत मजा आता है। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य ही। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त है, सभी पतित है, पतित पावन को याद करते हैं। तो जरूर एक निराकार होगा ना, बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है ना। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म, द्वापर युग में वैश्य धर्म, और दूसरे भी अनेक अनेक धर्म आने लगते, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इन बाबा ने आज कहा कि इन धर्मों को भी क्या होना है, चक्र लगाना है, रिपीट होते रहते हैं। सब एक्टर पार्टधारी है, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता। आज ये पक्का करना है कि कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता। जो हमें गाँव में पार्ट मिला है तो वो हमें क्या करना है, खुशी खुशी से प्ले करना है, बजाना है, उसको अच्छी रीति बजाना है। ऐसे नहीं ये पार्ट मुझे क्यों मिला, है ना, नहीं, जो मिला वही हमारे लिए सही है। तो पार्ट बजाना ही है, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं बजाऊंगा, है ना। बाबा कहते बजाना ही पड़ेगा, और वो भी खुशी खुशी से बजाओ, क्योंकि बजाना ही है पार्ट। तो खुशी से बजाओ या चाहे रोते रोते बजाओ, है ना। खुशी से बजाएंगे तो क्या होगा, खुशी पहले किसे मिलेगी, खुद को मिलेगी ना, खुशी खुद को मिलेगी पहले। तो इसलिए जो मिला वही हमारे लिए सही है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा, तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि भी नहीं करना है। बाबा कहते उनको समझाओ, आत्मा के बारे में समझाओ, परमात्मा के बारे में समझाओ, सृष्टि चक्र के बारे में समझाओ, लेकिन उनसे डिबेट नहीं करो, अर्थात वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हमारा ही सत्य है, ऐसे ऐसे नहीं कि समझाना हमारा काम है, बाकी उसे वो सत्य माने या नहीं माने
वो उनकी मर्जी हो जाती है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा बच्चों को समझाते ही, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने के कारण आर्फन बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां बाबा को याद करने की कोई दरकार नहीं। दुनिया को यह पता ही नहीं कि भारतवासियों को बाबा से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो भी नई चीज है वो पुरानी होती है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया भी नए से पुरानी बनती है। फिर नई कौन बनाएंगे? अभी चलो, नए से पुरानी बन गई तो पुरानी को नया कौन बनाएगा? तो बाबा तो बनाते ही है ना, लेकिन बाबा खुद नहीं बनाते हैं, तो हम बच्चों की मदद बाबा लेते हैं। क्योंकि नई दुनिया में रहना किसको है? बाबा को तो रहना नहीं है नई दुनिया में। शू बाबा को, हमको ही रहना है। तो बाबा क्या करते हैं? हमारी मदद लेकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और इस समय हम जो भी यज्ञ की सेवा में मददगार बनते हैं, जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, तो उसके आधार से हमें नई दुनिया में पद मिल जाता है ना। तो भगवान क्या करते हैं? इस समय भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे देते। बच्चे, तुम्हें जैसा तुम्हारा भाग्य चाहिए वैसा अभी लिख लो। फिर से तुम्हें भाग्य लिखने का चांस नहीं मिलेगा। 5000 साल के बाद ही मिलेगा, जब मैं धरती पर आऊंगा। तो इस समय हम जितना चाहे उतना श्रेष्ठ भाग्य हम लिख सकते हैं हमारे ही पुरुषार्थ के द्वारा। तो रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा। पतित पावन एक ही बाबा है, वही पावन बनाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई बहन जो पूछते कि पतित माना क्या, पावन माना क्या। तो पतित माना दुखी अशांत है ना, और पावन माना सुखी और शांत। यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाबा के बने हो। बाबा माना बाबा। बाबा माना बाबा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे हमारे शरीर के पिता होते हैं, माता होती है, तो उसमें हम कभी संशय करते हैं क्या कि सचमुच ये हमारे पिता है या नहीं है? कभी ऐसा संशय आया? कभी नहीं आया। तो वैसे बाबा कहते बाबा माना बाबा, उसमें कोई संशय उठाने की जरूरत नहीं है। बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है ना। पूरा पूरा निश्चय होता है, नहीं यही हमारे माता पिता है। छोटा बच्चा भी है, अगर वो गुम हो जाता है तो कोई किसी के पास भी नहीं जाता है ना। जब तक उसे उसके माँ बाप नहीं दिखते हैं, तो तुरंत जैसे ही माँ बाप दिखते हैं तुरंत उनके पास वो चला जाता है। उसे बोलना वगैरह कुछ नहीं आता है, फिर भी अपने माँ बाप पर उसको कितना निश्चय होता है कि नहीं यही मेरे माता पिता है। हाँ, फिट हो जाता है। वैसे बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा का पिता मैं हूँ, है ना। इतना तुम्हें मेरे ऊपर क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए, संशय की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है। माना आधा मेरा निश्चय है कि ये मेरे पिता है, और आधा निश्चय नहीं ये मेरे पिता नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना। तो पूरा निश्चय होना चाहिए कि नहीं यही मेरे पिता है। परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाबा को याद करने में, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है।
याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाबा से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। बाबा कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंधन। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहां यह होता नहीं, बाबा आकर लिबरेट करते हैं। अर्थात बाबा इन बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। तुम जानते हो, भारत में सुप्रीम प्रीस्ट प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है, तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लॉट्स है, यह भारत ओल्ड है, सबसे पुराना ये भारत देश ही है। बाकी तो जो भी देश आए वो तो कब आए, द्वापर के बाद आए ना। तो भारत सतयुग से है, तो इसलिए बाबा कहते भारत ओल्ड है, पुराना है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाबा का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे, है ना। पहले पहले बाबा कहते ना, कोई भी मिले तो उनको क्या करो, बाबा का परिचय दो और उनको कहो, ये जो हम आपको ज्ञान सुनाते हैं ये हमारा ज्ञान नहीं है, माना हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं, तो ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो बाबा कहते ये अगर समझाओगे तो फिर वो तुम्हारे साथ आर्ग्यू अर्थात वाद विवाद नहीं करेंगे, कम से कम सुन तो लेंगे, है ना। बाबा तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत, पहले है शिव बाबा की मत श्रीमत, और उनके बाद है ब्रह्मा की मत, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है। जरूर बाबा से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में ही दिन में था, अर्थात ब्रह्मा बाबा अब रात में ही अर्थात अभी तमो प्रधान अवस्था में है ना। ब्रह्मा बाबा के साथ जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है वो सब कैसे बन गए, तमो प्रधान बन गए। और अभी वो कैसे थे, दिन में थे, माना वही आत्माएं सतो प्रधान थी, देवी देवता थी, सतयुग में थी। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात, अर्थात सतो प्रधान अवस्था। दिन अर्थात सतो प्रधान अवस्था और रात अर्थात तमो प्रधान अवस्था। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी, है ना। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तमो प्रधान बन जाती है 84 जन्मों का चक्र लेते लेते, तो उनके साथ जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, है ना, उनकी भी क्या हो जाती है, तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। बाबा समझाते हैं, मैं आता हूं ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूं। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माला। बाबा शिव ने इस समय यज्ञ रचा है, यह बाबा बैठकर पढ़ाते हैं। बच्चे, हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूं, यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात देही अभिमानी बनना है, अर्थात आत्मा के भान में रहना है ना।
आत्मा इस शरीर को चला रही है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति, आज बाबा ने कहा, जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे, है ना, आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे, है ना। जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको हम समझाएंगे तो उनको भी ये बातें समझ में आएगी। लेकिन पहले हमारी क्या होनी चाहिए, वैसी धारणा होनी चाहिए, है ना। धारणा से ही क्या होगा, शक्ति आएगी और सामने वाले को तीर लगेगा, अर्थात उनको हमारी बातें जचेंगी। धीरे धीरे होना है, एकदम से नहीं होना है, धीरे धीरे होना है। लेकिन इसमें भी हमें अलबेले नहीं बन जाना है, चलो बाबा ने कहा धीरे धीरे बनेंगे, ऐसे नहीं। तो हर समय को हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करने में सफल करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, तभी होंगे, है ना। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है, अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे, अर्थात पढ़ते पढ़ते, बाबा को याद करते करते आत्मा में बहुत सारी शक्ति आ जाएगी। समझाना चाहिए, तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक ही, फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो। पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्यों को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहा कहा आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं। आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है ना। जो मनुष्य आत्मा है वो जब शरीर छोड़ती है तो उसको शरीर भी मनुष्यों का ही मिलता है ना। ऐसे कुत्ते बिल्ली के शरीर में वो नहीं जाती है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य मनुष्य ही बनते। सिर्फ शरीर स्त्री का मिल सकता है या पुरुष का मिल सकता है, बाकी इतर ज्या योनी आहेत ना त्याच्यामध्ये जाण्याची गरज नहीं। जानवरों की वैरायटी अलग है, इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है ना। ऐसी अवस्था हो गई है, जानवर तो भी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने तो सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामा अनुसार। अब बाबा आकर खाना आबाद करते हैं, माना बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, यूं कहते हैं, परंतु वह कौन है, यूं किसको कहा जाए। मम्मा को यूं नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगत अम्बा है। यूं इनको ब्रह्मा को कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है, जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण हो, यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। आज पूरी मुरली बाबा ने देही अभिमानी के ऊपर ही समझाया है कि जब तक तुम देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं आएगी और तुम सेवा भी नहीं कर सकेंगे, है ना।
शक्ति होगी तभी तो सेवा कर सकेंगे। खुद अच्छी रीति समझे हुए होंगे तभी तो दूसरों को समझा सकेंगे ना। ये कौन है, समझो यहाँ फोटो लगे हुए हैं, तो अगर खुद ने इसका ज्ञान नहीं है, समझा नहीं है, तो दूसरों को आकर कैसे समझाएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि पहले खुद समझो और धारण करो। याद नहीं तो धारणा भी नहीं हो सकती, है ना। सिर्फ सुनने से ज्ञान धारण नहीं होगा, बाबा को याद करने से क्या होगा, ज्ञान की धारणा हो जाएगी। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी, है ना। बाबा को याद नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है ना। पुराने पुराने बच्चों को भी माया क्या करती है, हरा देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में ही नहीं था। दोष किसको देंगे, फिर तकदीर को देते हैं। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो, लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो, है ना। लक्ष्मी को वरना है तो उसके लिए वैसा लायक भी हमें बनना पड़ेगा। तो दिल दर्पण में देखो मैं कहाँ तक लक्ष्मी को वरने के लायक बना हूं। बाप मिसल मीठे बने हो, जैसे बाबा मीठा है वैसा मेरा स्वभाव मीठा बना है, या थोड़ा थोड़ा कड़वापन अभी भी बाकी है तो क्या करना है, पुरुषार्थ करके उसको मीठा बनाना है स्वभाव को। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा भी नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म हो जाएगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। जब आत्मा निश्चय करेंगे तभी परमात्मा की याद रहेगी। अगर शरीर के भान में ही रहेंगे तो कौन याद आएगा, शरीर के ही सब रिश्ते नाते, है ना, सब याद आएगा। लेकिन जब आत्मा के भान में रहेंगे तो हमें परमात्मा बाबा निरंतर नेचुरल याद आएंगे। इसलिए तो आज बाबा ने कहा ना कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद भी निरंतर रहेगी, नेचुरल रहेगी। बाबा को ऐसे खास बैठकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए, है ना। छोटे बच्चे के आकर शरीर में आकर अगर भगवान ने ज्ञान दिया तो कौन विश्वास करेगा, है ना। कहेंगे कुछ नहीं, वो छोटा बच्चा है, बोलता है। लेकिन बाबा ने इसलिए क्या किया, अनुभवी तन लिया है, बुजुर्ग तन लिया है, ताकि अनुभवी व्यक्ति होते तो उनका सुनते हैं ना, कहते नहीं ये अनुभवी है, इनकी बातें सुननी चाहिए, अनुभव काम में आता है। तो इसलिए बाबा ने भी अनुभवी तन लिया ताकि सभी विश्वास कर सके। फिर भी जिनका होता है उनका ही होता है ना। फिर भी कई कई जिनके तकदीर में नहीं है वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं, है ना। छोटा बच्चा कैसे पिता हो सकता है। तो ब्रह्मा बाबा को ये शोभता है ना, प्रजापिता। तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे, अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को लेकर जाएंगे।
बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है। यह यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है देही अभिमानी बन देह के सब धर्म भूल। देही अभिमानी बन देह के सब धर्म भूल। आत्मा भाई भाई है यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बन बाबा का परिचय देना है। देही अभिमानी बन बाबा का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। महान शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। क्या कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहां न कहां से धन को भी खींच कर लाएगा। देखो कितनी शक्ति है हिम्मत और उत्साह में। सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। तो निमित्त सिर्फ एक दीदी थोड़ी है ना। तो सब हम कौन है निमित्त है ना। तो हम सबको कैसे रहना है सदा उमंग उत्साह में रहना है ना। तो दूसरों को भी हमें उत्साह दिलाना है। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। देखो यादगार कहाँ का गया संगम युग का गया है। संगम युग में हम कैसे रहे उत्साह में रहे। तो उसका यादगार उन्होंने भी जो चित्र बनाई देवी का जो चित्र बना है ना मूर्ति बनी है। तो उसमें भी चेहरा कैसे दिखाते देवताओं का हर्षित मुख है ना और शक्तिशाली दिखाते हैं। शक्ति भी दिखाई देती है। तो इसलिए याद रखना है कि हम कौन है निमित्त है।
निमित्त आत्माएं हैं। आज तो बाबा ने कहा निमित्त महान आत्माएं। तो महान आत्माओं का कर्तव्य है स्वयं भी उत्साह में हिम्मत में रहना और दूसरों को भी हिम्मत और उत्साह दिलाना। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। तो यहाँ सभी कौन बैठे हैं? भाग्यवान आत्माएं बैठी है ना, जिनके ऊपर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। अव्यक्त इशारा है। आज है 6 नंबर। कोई छोटा है या बड़ा, महारथी है या प्यादा, सर्व को सत्कार सम्मान की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार दो, है ना। जो सत्कार देता है हमें, उनको सत्कार देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जो नहीं देता है उसको भी बाबा ने आज क्या कहा, उसको भी सत्कार दो। ऐसे नहीं कहो ये तो छोटा है मेरे से, इसको क्या सत्कार देना, माना सम्मान देना। हाँ, आत्मा को देखना है ना हमें। शरीर छोटा है लेकिन आत्मा है आखिर। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार दो, ठुकराने वाले को भी ठिकाना दो, है ना। ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाले बनो। जो हमारी ग्लानि कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसका हमें क्या करना है, गुणगान करना है। तब कहेंगे सर्व के सत्कारी। ऐसे सत्कार देने वाले सर्व का सम्मान प्राप्त करते, है ना। देंगे तो मिलेगा, मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे हो या बड़े, बाबा ने कहा सबको सम्मान दो, तभी सम्माननीय बन सकेंगे। तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति।